बिहार में रही नहीं, बहुत छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चली गई थी। तो जब बिहार में उस दौरान गांव गांव जगह जगह जाके देखी तो बहुत कुछ जानने को मिला, देखने को मिला और लोगों से कनेक्टेड फील हुआ। तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, शेयर की कि मैं बिहार में रह के बिहार के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। दैट्स द टाइम व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब और मैं बिहार आई डोंट थिंक सो मेरे ऊपर कोई नेपोटिज्म का आरोप लगता है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को सर्व करूं, मेरी चाहत है, मेरे में कैपेबिलिटी है, लोगों पे मुझ पे भरोसा है, दैट्स द ओनली रीजन। जब मैं फील्ड में लोगों के लिए काम करने लगी, लोगों के बीच गई, तो लोगों ने चाहा कि आई शुड मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना याद है। रामविलास पासवान अंकल, जब मैं एक बार उनसे मिलने गई थी तो वो बोले थे मुझे कि तुम लोग यूथ हो, युवा हो, बिहार की आवाज़ हो, तो तुम लोग को बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। सो तुम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बिहार जाओ और ज्वाइन पॉलिटिक्स के रूप में पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। बदलाव लाना है, कुछ करना है, लोगों को डेवलप करना है, एरिया डेवलप करना है, तो उसके लिए पॉलिटिक्स एक रास्ता होता है। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं रास्ता को चुनी। वैशाली लोकसभा के अंतर्गत चीनी मिल था जो बंद हो गया था। माताजी ने कई बार सदन में सेटअप समथिंग आउटसाइड बिहार, यूपी में या दिल्ली में या बॉम्बे में या बैंगलोर में, कहीं जाके क्यों, व्हाई नॉट इन बिहार। और आज गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही हम एंटरप्रेन्योर्स, हम यूथ लोग को एक एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है दैट वी कैन सेट अप अ फैक्ट्री इन बिहार। और हम बैठा रहे। मेरी लड़ाई है कि गाय घाट जिस मुकाम पे पहुंच सकता है वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरी लड़ाई ये है कि मैं उसको वहां तक कैसे लेके जाऊं। किसी पर्सनालिटी से नहीं लड़ाई से बन पाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हूँ, जब मौका मिलेगा, सदन जाने का मौका, जब विधानसभा जाने का मौका मिलेगा तो वहां आपकी बात सरकार तक रखूंगी। बाकी अभी भी हम पूरी कोशिश करते हैं युवा की जो भी समस्या उसको समाधान करने का। तो युवा को ये बोलूंगी कि आई एम देयर विद देम, आई नीड देयर सपोर्ट एंड आई एम विद देम। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है सांसद बीना देवी सिंह की बेटी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कोमल सिंह। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से आप एमबीए करती है, उसके बाद टाटा ग्रुप जैसे बड़े संस्थानों में करोड़ों का पैकेज, उसके बाद आपका बिहार आना क्यों हुआ? बिहार में जॉब छोड़ के नहीं आई थी। आई केम हियर फॉर माई मॉम्स इलेक्शन, जो 2019 में लोकसभा का चुनाव था। तो मम्मी को टिकट मिला था एनडीए से, तो उस चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने आई थी, एक्सपीरियंस करने आई थी। लेकिन जब चुनाव के दौरान घूम रही थी, जो काफ़ी मैंने ये बातें अपनी चुनाव रैलियों में भी काफ़ी बार लोगों से शेयर की है कि जब उस दौरान घूम रही थी तो बिहार के बहुत चीज़, बिहार को करीब से देखा। क्योंकि बचपन से बिहार में रही नहीं, बहुत छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चली गई थी। तो जब बिहार में उस दौरान गांव गांव जगह जगह जाके देखी तो बहुत कुछ जानने को मिला, देखने को मिला और लोगों से कनेक्टेड फील हुआ। तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, शेयर की कि मैं बिहार में रह के बिहार के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। दैट्स द टाइम व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब और मैं बिहार में रहने लगी। और तब नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, ऐसा कोई पॉलिटिक्स में आने का नहीं था। सोशल वर्कर की तरह ही मैं करना चाहती थी, रहना चाहती थी और बिहार में ही कुछ करना चाहती थी। वेदर इट कैन बी बिजनेस करना चाहूँ या कोई भी चीज़, या सोशल वर्कर की तरह काम करना चाहूँ। तो जब बिहार में रहने लगी, काम करने लगी, फिर उसके बाद माता जी सांसद बन गई, पिताजी भी पोस्ट पे थे। तो जब लोग आते थे घर पे उनसे मिलने, आज भी बहुत लोग आते हैं हमारे दरवाज़ा पे, उनकी बहुत समस्याएं होती हैं। तो पापा मम्मी के साथ बैठ के सुनना, लोगों को प्रॉब्लम्स को सुनना, एड्रेस करना अच्छा लगता था। सो दैट्स द रीज़न मैं बिहार में एक्टिव हो गई, काम करने लगी और जब मौका मिला चुनाव लड़ने का तो चुनाव भी लड़ी। आपका लक्ष्य क्या है? किस विज़न के साथ पॉलिटिक्स में आई हैं आप? मेरा एक ही विज़न है। मैं बहुत ही साधारण लड़की हूँ, बस एक ही सपना लेकर आई थी बिहार में कि हम यूथ लोग ना, जब बच्चे हो या युवा होते हैं, जब बिहार के बाहर जाते हैं, बिहार में जॉब करने या पढ़ाई लिखाई करने, अन्य रीज़न की वजह से, तो हमें फेस करना पड़ता है एक पीपल लुक डाउन अपॉन अस कि ये बिहारी हैं। सो आई वॉन्टेड टू मुझे मन था एक रीज़न कि, और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बिहारी ही होते हैं। आज किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, किसी भी कॉर्पोरेट को उठा के देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, अगर आप उसमें टॉप मैनेजमेंट में कोई एक बिहारी ज़रूर होगा।
सो दैट्स द ओनली रीज़न कि अगर मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट को सब मतलब आऊँ उनके साथ काम करूँ और काम करके अपना एनर्जी थोड़ा इन्वेस्ट करूँ कि कुछ चीज़ें हम बिहार में अगर सुधार ला सकते हैं और मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, तो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने सोचा कि मैं बिहार, मेरा एक ही विजन है कि हम बिहारियों को हर चीज़ बिहार में मिलनी चाहिए और बिहार एक विकसित मतलब और इट्स ऑन द डेवलपिंग फेज, इट शुड बी डेवलप्ड मोर। सो दैट्स द ओनली रीज़न, मेरा एक ही विजन है, आगे लेके जाना लोगों को। और हाल के दिनों में एक शब्द बहुत चर्चा में था, नेपोटिज्म, वंशवाद का आरोप आप पे भी लगता है मैम, उसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? मैं तो डिनाई करूंगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर वंशवाद का कोई भी आरोप लगता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेरे फादर के पास कोई पार्टी है, हम लोग की कोई पार्टी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे मॉम डैड 20 साल से राजनीति में हैं और पद पे हैं, काम करते हैं लोगों के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब मैं फील्ड में लोगों के लिए काम करने लगी, लोगों के बीच गई, तो लोगों ने चाहा कि आई शुड मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पार्टी ने बोला कि आप युवा चेहरा हो, जैसे कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी से आई थी। मैं अपना एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ। मुझे अभी भी याद है, रामविलास पासवान अंकल, जब मैं एक बार उनसे मिलने गई थी तो वो बोले थे मुझे कि तुम लोग यूथ हो, युवा हो, बिहार की आवाज़ हो, तो तुम लोग को बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। सो तुम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बिहार जाओ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, आवाज़ बनो। सो मैं पॉलिटिक्स के रूप में पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की हूँ, ठीक है। मेरा बस एक ही सोच है कि मुझे कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है, लोगों को डेवलप करना है, एरिया डेवलप करना है, तो उसके लिए पॉलिटिक्स एक रास्ता होता है। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं रास्ता को चुनी हूँ। सो आई डोंट थिंक सो मेरे ऊपर कोई नेपोटिज्म का आरोप लगता है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को सर्व करूँ, मेरी चाहत है, मेरे में कैपेबिलिटी है, लोगों पे मुझ पे भरोसा है, दैट्स द ओनली रीज़न आई एम हियर। आज आप बिहार को कैसे देखते हैं मैम? जिस तरह से बिहार बदल रहा है, बिहार की बदलती हुई तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार हमारा डेवलपिंग फेज में है। जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, ही इज़ वर्किंग अ लॉट। वो बिहार को, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, वो निरंतर कुछ ना कुछ लोगों के लिए कर रही है, नई पॉलिसीज़ ला रही है। जैसे मैं भी बहुत बेसिक चीज़ बोलती हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला कि मैं गायघाट से चुनाव लड़ी थी। पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि मैं आपको अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली जब मैं गायघाट में अभी भी लोगों के बीच जाती हूँ, कोई भी न्योता हो, कभी भी लोग याद करते हैं। आज भी बहुत लोग जब घर पे अपनी समस्या लेकर आते हैं, लोगों के बीच रहती हूँ, तो आज भी जब बिहार में लोगों के बीच जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को, स्पेशली यूथ को एक मार्ग दिखाने की बहुत ज़रूरत है, उनको पुश करने की बहुत ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि उनको उनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करवाने की ज़रूरत है। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। और रहा डेवलपमेंट का बात, मैं आपको ये बता दूं कि अभी एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, आप सब जान रहे हो कि सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों मिलकर नई बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की बहुत कोशिश कर रही है। दैट्स द ओनली रीज़न आज मुझे भी गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिला। मुझे ही नहीं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को। मेरी भी एक चाहत थी, जब लोकसभा चुनाव में मम्मी के लिए घूमती थी तो लोग कहते थे कि चीनी मिल चालू करवा दीजिए, चीनी मिल चालू करवा दीजिए, बिकॉज वैशाली लोकसभा के अंतर्गत चीनी मिल था जो बंद हो गया था। माताजी ने कई बार सदन में इसके लिए आवाज़ उठाया है। लेकिन उसके अलावा भी जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो हम भी, बिकॉज सिंस आई एम एजुकेटेड, माई ब्रदर इज एजुकेटेड, तो वी थॉट वाई नॉट, अगर हमें एंटरप्रेन्योर ही बनना है, सो वाई शुड वी सेट अप समथिंग आउटसाइड बिहार, यूपी में या दिल्ली में या बॉम्बे में या बैंगलोर में, कहीं जाके क्यों, वाई नॉट इन बिहार। और आज गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही हम एंटरप्रेन्योर्स, हम यूथ लोग को एक एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है दैट वी कैन सेट अप अ फैक्ट्री इन बिहार। और हम बैठा रहे हैं मोतीपुर में, वी आर सेटिंग अप एन इथेनॉल फैक्ट्री, एंड ओनली एक ही विजन से, अगर हम बिहार में ये फैक्ट्री बैठाते हैं अदर देन एनी अदर स्टेट, बिकॉज बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो दिस इज द ओनली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कुछ अपना योगदान दे सके, इसलिए बिहार में फैक्ट्री बैठा रहे हैं। हाँ, सुबह जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो गायघाट के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। उनका कहना था, भैया कोमल सिंह से पूछना, वो फिर से चुनाव लड़ने आ रही है ना। मेरा भी आपसे यही सवाल होगा, क्या कोमल सिंह पुनः गायघाट से चुनाव लड़ने जा रही है? लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोमल सिंह अपनी मर्जी से, अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी पूरी चाहत से बिहार शिफ्ट हुई है आपकी सेवा करने के लिए। और गायघाट विधानसभा के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कल भी 2020 में चुनाव लड़ने आई थी, तब भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी कि रहूँगी आपके बीच,
सेवा करूंगी आपकी। और मैं आपको सबसे बड़ी बात गाय घाट को एक और बात बताना चाहती हूँ, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ अपने पिताजी से, माताजी से। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी आपके दरवाज़ा पे कोई आए ना, आपसे कोई उम्मीद लेकर कोई काम के लिए, चाहे वो पैरवी का काम हो या कहीं समस्या में फंसे हो, तो कभी जात पात धर्म मत देखना, इस सब से ऊपर उठ के उसको एक इंसान के रूप में देखना, उसकी मदद करना। तो कल तो खैर बाहर रहती थी तो कभी जात पात जानी नहीं, जात पात की भाषा जानी नहीं, बिहारी ही जानती थी कि बिहार मतलब बिहारी, बिहार के लोग मतलब बिहारी। आज जब इस लोगों के बीच हूँ तब भी आज भी जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कभी उनका जात नहीं पूछती हूँ, कभी धर्म नहीं पूछती हूँ कि आप किस जाति से किस धर्म से आते हैं, तभी वो आपकी प्रॉब्लम को या आपकी बातों को सुनूंगी, तभी आपके दरवाजा पे आऊंगी, बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस इसी उम्मीद से लोगों की सेवा करती हूँ कि हाँ, जब कोमल सिंह दोबारा आपके बीच आए, आज भी आपके बीच है, और जब चुनाव लड़ने भी आपके बीच आए तो आप भी कोमल सिंह का जात पात धर्म नहीं देखकर, उसकी सेवा देखकर, उस पर विश्वास जता के और जरूर उनको मौका दीजिएगा आपकी सेवा करने का, और आएंगे कोमल सिंह। अगर बात गायघाट की जाए तो वहाँ आपकी लड़ाई किससे है? वहाँ आपका मुख्य विपक्ष कौन है? आई डोंट सी एनीबडी एज कॉम्पिटिशन देयर। मेरी वहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी वहाँ लड़ाई है कि वहाँ का जो लोगों का जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। और मेरा मानना है कि अगर किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट अटका हुआ होता है तो वो वहाँ के क्षेत्रीय नेता की वजह से होता है। तो मेरी लड़ाई किसी पर्सन से नहीं है, मेरी लड़ाई है कि गाय घाट जिस मुकाम पे पहुँच सकता है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो मेरी लड़ाई ये है कि मैं उसको वहाँ तक कैसे लेके जाऊँ। किसी पर्सनालिटी से मेरी लड़ाई नहीं है वहाँ पे। आखिरी सवाल, लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली युवाओं को, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि हम युवा शक्ति देश के बहुत बड़ी शक्ति हैं। हम सबको साथ मिलके काम करना होगा, हम सबको एक दूसरे पे भरोसा करके काम करना होगा। बस यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे बहुत फोकस करिए। अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मन लगा के पढ़िए। अभी भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम आएगा 10th-12th का, उनको भी बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट एंड गिव योर 100%। अच्छी शिक्षा लीजिए। और एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक की बात रहे तो मैं उनके साथ हूँ। कुछ जितना खुद से बन पाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हूँ। जब मौका मिलेगा, सदन जाने का मौका, जब विधानसभा जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ आपकी बात सरकार तक रखूंगी। बाकी अभी भी हम पूरी कोशिश करते हैं युवा की जो भी समस्या है उसको समाधान करने का। तो युवा को ये बोलूँगी कि आई एम देयर विद देम, आई नीड देयर सपोर्ट एंड आई एम विद देम। सो कोमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।